वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद एक बेहद अहम फैसला आने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो ये फैसला सुनाने वाली है कि क्या EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सोसाइटी है, उनके लिए 10% का आरक्षण जो है उसे बरकरार रखा जाए या फिर नहीं, क्योंकि इसे चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि 2019 में जब ये संशोधन किया गया था संविधान में, उसके बाद से ही इसके खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। कुल लगभग 40 याचिकाएं जिसको लेकर सुनवाई चल रही है और ऐसे में 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो आरक्षण है वो क्या आर्थिक तौर पर कमजोर जो लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस तरीके से ये आरक्षण दिया जा रहा है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और उसको लेकर ही थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं, वो भी इस खबर पर लगातार नजर अपनी बनाए हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आने वाला है? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, करीब 10:30 के आसपास यानी कि 15 मिनट बाद जो संविधान पीठ है वो बैठेगी। 5 जजों की यह बेंच है जो बैठेगी और वो व्याख्या करेगी कि 2019 में 103वां संशोधन जो किया गया था वह ठीक है या नहीं। और बहुत अहम चीज है, अदालत के इस फैसले से साफ होगा कि हमारे देश में आरक्षण की जो व्यवस्था काम कर रही है उसका मूल आधार क्या है। मूल आधार सामाजिक संरचना है या फिर जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो है। तो सारी चीजों को 7 दिन तक सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित किया और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में अपना फैसला सुनाएगी। और जिसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी हैं इसमें, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10:30 से 11:15 के बीच में फैसला सुनाएगी। और बहुत अहम चीज तय होगी कि हमारे देश में किस आधार पर अब आने वाले दिनों में आरक्षण तय होगा और सरकार द्वारा किया गया 103वां संशोधन सही था या नहीं। बिल्कुल अमित, ये बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आज के इस फैसले से ये तय हो जाएगा कि हमारे देश में जो आरक्षण दिया जाता है वो अभी तक सामाजिक तौर पर दिया जाता है, लेकिन इस फैसले के बाद अगर ये 10% का जो EWS का आरक्षण है वो आगे बरकरार रहता है तो क्या ये आर्थिक तौर पर भी होगा देश में, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर फैसला आना है, उन सवालों का भी मैं अगर जिक्र कर लूं तो पहला सवाल ये है कि क्या जो EWS आरक्षण है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण है, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर फैसला आना है कि SC, ST और OBC इन सभी को इस EWS कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ये भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है क्या। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य सरकारों को जिस तरीके से यह आजादी दी गई है कि वो अपने यहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें एडमिशन के लिए वो EWS कोटा तय कर सकते हैं, क्या ये भी संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाता है। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको लेकर ये फैसला आज आना है। 5 जजों की ये बेंच है जो इस पर फैसला सुनाने वाली है और इसलिए आज की ये बेहद अहम खबर बन जाती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये वो लोग होते हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी SC, ST, OBC जिनको अभी तक देश में आरक्षण मिल रहा है ये उनसे अलग है। ये सामान्य वर्ग से आने वाले यानी सवर्ण गरीब है, जिनकी जो सालाना आमदनी की बात अगर हम कर ले तो वो 8 लाख से कम है, या फिर अगर वो गांव में रहते हैं तो 5 एकड़ से कम जमीन उनके पास है। ऐसे लोगों को, ऐसे जो परिवार से लोग आते हैं उनके लिए आरक्षण की बात है।